अजमेर में लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार, चिश्ती की दरगाह है वहां पर, आप लोग जाते होंगे, खूब देखा है। वहां पर लगभग 70% हिंदू पहुंच रहा है आज। हिंदू का तो दीन मर चुका है, धर्म मर चुका है, इतना भीरू, इतना डरपोक, इसको अपने महापुरुषों पर अब विश्वास नहीं रहा। ये तो उन पीर मजारों पर, सैयदों को जा रहा है पूजने के लिए, जो इनके दुश्मन थे, जो इनके बाप दादाओं से लड़ते रहे, जिन्होंने मंदिर तोड़े, हमारी मां बहन बेटियों के सतीत्व को लूटा, देश को गुलाम बनाया, गाय हत्या की, गाय का मांस खाया, नगरों को जलाया, कितना अत्याचार हम लोगों पर किया। ये जो पीर मजार, ये सैयद जो गढ़े पड़े ना मुल्ला इनके अंदर, ये सब हमारे पूर्वजों के दुश्मन हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की संतानें अपने दादा परदादा के दुश्मनों को आज पूज रही हैं। आश्चर्य की बात, कहां हमारी बुद्धि चली गई। वहां पर लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार, कहते हैं यहां जाने से सारी गरीबी मिट जाती है, सारी गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि गरीब नवाज का दरबार है। अच्छा, आश्चर्य की बात तो यह है, दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई गरीब कौम है तो कौन सी है? जो पन्नी उठाने का काम करते हैं, पंचर लगाने का काम करते हैं, ठेले पर केले बेचने का, समझ गए ना, वही है, समझ गए। अच्छा, उन्हीं का गरीब नवाज है, उनकी गरीबी तो वो दूर नहीं कर पा रहा है, आपकी क्या गरीबी दूर करेगा। दूसरी बात, जो उनकी वहां दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह के आसपास वहां सैकड़ों संख्या में कटोरे वाले घूम रहे हैं, हाथ में कटोरे और भीख मांग रहे हैं वो लोग, है ना, और वो कहते हैं गरीब नवाज के नाम से दे दो। अच्छा, जो गरीब नवाज तुम्हारी गरीबी दूर कर रहा है, कोई बुद्धि से सोचने वाला नहीं है, भैया ये तो इसके पास में इसके धर्म के लोग हैं, इनकी क्यों नहीं वो गरीबी दूर कर देता, लेकिन कोई बुद्धि पर जोर नहीं दे रहा है। इसलिए मेरी माताओं बहनों सज्जनों, अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। आप इस पाखंड से बचो, आर्य समाज के सत्संग में आ जाओ, समय रहते अपने बच्चों को जोड़ दो। ये सत्यार प्रकाश की बात हमारे मुनि जी कर रहे थे, जिस व्यक्ति ने सत्यार प्रकाश पढ़ लिया, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई बहका नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई विधर्मी नहीं बना सकता। अच्छा, आश्चर्य की बात है, मैं एक दिन सोच रहा था, आखिर सत्यार प्रकाश में ऐसा कौन सा करिश्मा है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है कि कोई भी सत्यार प्रकाश को पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक कोई विधर्मी नहीं बना है। आश्चर्य की बात है, जिस व्यक्ति ने सत्यार प्रकाश पढ़ लिया, लोग कहते हैं यार समाजी होते हमारा खंडन मंडन करते हैं, कट्टर सनातन धर्म के लिए मर मिट जाता है सत्यार प्रकाश पढ़ने के बाद व्यक्ति। आखिर वो कौन सी चीज है सत्यार प्रकाश के अंदर है? एक भी सत्यार प्रकाश पढ़ा विधर्मी नहीं बना। बाकी तुम्हारे खूब हनुमान चालीसों को पढ़ने वाले लोग रोज विधर्मी बन रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, और जिस सत्यार प्रकाश और ऋषि दयानंद को आप लोग गाली देते हो, उसमें वो दम है। सत्यार प्रकाश को बढ़कर के व्यक्ति इतना कट्टर सनातनी बन जाता है, वो अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कितना बड़ा काम हमारे समाज ने किया। पढ़िए, ये 30 रुपए में आपको मिल रहा है, जीवन की धारा बदल जाएगी। हमारा कोई हिंदू सत्यार प्रकाश पढ़ने के बाद विधर्मी नहीं बन सकता, बल्कि बहुत सारे विधर्मियों ने सत्यार प्रकाश पढ़ा, वो आर्य समाजी बन गए। बहुत पुराने समय की बात है, सत्यार प्रकाश के 14वें समोल्लास को लेकर के मुसलमान लोगों ने दावा ठोका अदालत में। उस समय उनका जज भी मुसलमान था और बहस करने वाला वकील भी मुसलमान था। मुसलमानों को यह गर्व था कि हमारा जज बैठा हुआ है, निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। 14वें समोल्लास में हमारे कुरान के बारे में लिख दिया स्वामी दयानंद ने। तो जब उन्होंने अपना मुकदमा लड़ना शुरू किया, जज ने इस्लाम को जानने वाले 4 स्कॉलरों को बुलाया और कहा कि स्वामी दयानंद ने ये आयत यहां पर दी है, क्या ये आयत कुरान में है? कहते जी हाँ, ये आयत कुरान में है। और जो स्वामी दयानंद इस आयत का अर्थ कर रहे हैं, क्या इस आयत का वही अर्थ होता है? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल यही अर्थ होता है। 4 इस्लाम के स्कॉलरों ने जब जज की पुष्टि कर दी, तो जज न केवल मुसलमान रहा बल्कि जज भी आर्य समाजी बन गया। ये करिश्मा सत्यार प्रकाश का है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था पंडित देव प्रकाश। पंडित देव प्रकाश बाई बर्थ मुसलमान थे, मुसलमान। और पंडित देव प्रकाश जब अपनी बहन के घर में गए, तो पंडित देव प्रकाश के भाई के आने पर नाम था उनका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जब अपने बहन के यहां पर गया, तो भाई के आने की खुशी बहन को कितनी होती है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहन मार्केट में जाती है, वो तो मांस खाने वाले लोग हैं, तो वो अपने भाई के लिए जिंदा मछली खरीद के लाती है। जिंदा मछली कहती है मैं अपने भाई को स्पेशल डिश बना करके खिलाऊंगी, आज जिंदा मछली बना करके खिलाऊंगी। और वो बहन मछली को पानी से उठाती है और उसको ऐसे छील रही है जैसे गाजर मूली को छीला जाता है। और ये देख करके अब्दुल्ला के दिल में थोड़ा रहम जगा। अब्दुल्ला ने कहा बहन तू इतनी निर्दयी हो गई, इतनी निष्ठुर हो गई, अरे इसको जीवित छील रही है, अरे तुझे काटना है, सब्जी बनानी है तो मार दे इसको, फिर काट देना, इसको इतनी पीड़ा क्यों दे रही है? उसकी बहन कहती है अब्दुल्ला तू क्या काफिर हो गया है? क्या तू दया वया की बात करने लग गया है? अरे तूने को काफिरों का वो पुस्तक तो नहीं पढ़ ली, नूरे हकीकत,
उसने कहा ये नूर हकीकत क्या है? अब्दुल्ला की बहन कहती है कि एक दिन मौलवी साहब बोल रहे थे कि हमारे कुरान के बारे में और बाइबल के बारे में एक काफिरों की एक जमात है आर्य समाज, इस आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने हमारे कुरान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम पे हमारे लोगों के पास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। आप लोग भी कुरान को समझना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। इसको उर्दू में कहते हैं नूर हकीकत, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ ट्रुथ, हिंदी में कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो वो कहती है मौलवी साहब ने कहा तो मैं नूर हकीकत खरीद के लेकर आ गई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है। तो अब्दुल्ला ने कहा बहन यदि तू नहीं पढ़ पा रही है तो मुझे ही दे दे। बोले ठीक है तू ले जा इसको। वो लेकर के आ गया। अब्दुल्ला ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। देखो मुसलमान था लेकिन जिज्ञासु था, सत्य को जानना चाहता था, उसकी कुरान की बखिया उधेड़ रखी है। हम थोड़ा सा हिंदुओं का खंडन कर देते ना, लोग पंडाल छोड़ के भाग जाते हैं, बोले जी हमारा खंडन कर रहे हैं, लेकिन देखो वो मुसलमान है और कुरान के खंडन को पढ़ रहा है, लेकिन मन में जिज्ञासा थी सत्य को जानने की। उसको लगा हाँ वास्तव में इस फकीर ने सत्य बात की है। अब्दुल्ला ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो सनातनी बना, आर्य समाजी बना, गुरुकुलों में स्टडी की अब्दुल्ला ने जाकर के, और वो बहुत बड़ा विद्वान हुआ। वो आगे पंडित देव प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक इनकी पुस्तक है मंदिरों की लूट, वो बड़ी पॉपुलर पुस्तक है मंदिरों की लूट। इस मूर्ति पूजा से देश की कितनी हानि हुई, इन मंदिरों में कितनी अकूत संपदा थी। हम इन मूर्तियों पर भरोसा करके निठल्ले बने रह गए, हम चमत्कारों पर भरोसा करके बैठे रह गए, और ये भगवान कोई भी चमत्कार नहीं दिखा पाया। सारे विधर्मी मूर्तियों को तोड़ गए, मंदिरों को लूट ले गए। आपने कभी सोचा है कि जो भी आक्रांता देश में आता था वो सबसे पहले मंदिर को लूटता था? वो किसी राजा के खजाने को नहीं लूटता था, मंदिर को लूटता था। आखिर मंदिरों में इतना पैसा कहां से आ गया? पुराने समय में जितने राजा थे ये सब पाखंडी होते थे, अंधभक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे। ये सारा धन भगवान के चरणों में रखते थे, मंदिरों में अपने राज का खजाना रखा करते थे, क्योंकि इनके मन में यह था कि हमारा धन भी सुरक्षित और भगवान की भी कृपा बनी रहेगी। जैसे आप जब लक्ष्मी पूजन करते हो दीपावली पर, तो तुम्हारे घर में जो कुछ भी होता है वो लक्ष्मी के सामने रख देते हो। आप भी ये समझते हो लक्ष्मी माता और इसको बढ़ाएगी। तो हमारे राजा महाराजा भी पाखंड के चलते ये समझते थे कि भगवान के घर में हमारी संपत्ति रहेगी तो और बढ़ती रहेगी, फलीभूत होती रहेगी। इसलिए मंदिरों के अंदर अकूत संपदा होती थी, और सारे मंदिर लुट गए। कोई देवता चमत्कार नहीं दिखा पाया, एक भी देवता किसी भी धर्मी की टांग तक को नहीं टूट पाया। पंडित देव प्रकाश ने अपना दर्द बयान किया है कि इस पाखंड ने देश का कितना बड़ा विनाश कर दिया, और न केवल उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार किया है बल्कि मुसलमानों को उस व्यक्ति ने नहीं बख्शा। और उसने पुस्तक लिखी कुरान परिचय, बहुत मोटी मोटी पुस्तकें कुरान के बारे में उनकी, उन्होंने कुरान की बखिया उधेड़ करके रख दी है। कोई भी इस्लाम को जानने वाला पंडित देव प्रकाश, जो बाद में पहले अब्दुल्ला थे बाद में पंडित देव प्रकाश बने, उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है आज। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, अपने जीवन की धारा को बदलना चाहते हो तो आर्य समाज से जुड़ जाओ समय रहते।